गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए देखिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन, ठीक है, के सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से 10 तक को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको जो है किरण पब्लिकेशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। और दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ये सेट नंबर आपको जो है 11 है। ठीक है दोस्तों, सेट स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 ईस्वी में सर्वप्रथम किन दो जिलों में प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था। देखिए, ये जो है आपको उत्तर प्रदेश के दो जिले थे जिसमें कि प्रायोगिक योजना को शुरू किया गया था, और वो इटावा और गोरखपुर जिला था। ठीक है, इसका यदि हम उद्देश्य के बात करें, नई तकनीक का विकास करके जो गांवों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को परिवर्तित करना, यानी उसमें परिवर्तन लाना था। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो जो बिहार में लिंगानुपात है, आपको वो 918 महिलाएं हैं प्रति कितने 1000 पुरुष पे। तो एक क्वेश्चन आता है आपका, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो याद रखें, शिशु लिंगानुपात जो है 935 बच्चियां प्रत्येक 1000 बच्चे पे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि भारत में लिंगानुपात क्या है। तो भारत में आपको 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का जो मौलिक अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद आपको 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है, देखिए जो अनुच्छेद 29 है, यह प्रावधान करता है कि अल्पसंख्यक जो है अपनी संस्कृति भाषा को सुरक्षित रख सकता है। जो आर्टिकल आपका 30 है, यह प्रावधान करता है कि यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय का बच्चा हो और किसी बहुसंख्यक शिक्षण संस्थान में वो अपने को उसके अनुकूल नहीं पाता है, तो वो अल्पसंख्यक समुदाय क्या करता है, अपने लिए एक अलग जो है शिक्षण संस्थान खोल सकता है। जैसे कि आप मदरसा देखे होंगे, चर्च देखे होंगे। ठीक है, ये सब जो है अल्पसंख्यक जो है अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसा कर सकते हैं। ऐसा आपके मौलिक अधिकार देता है अपने नागरिकों को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि कमला की सहायक नदियां हैं। देखिए, कमला की जो सहायक नदियां हैं आपको सोनी, बलान और ढोर, ये तीनों जो है आपको कमला की इस सहायक नदी है। उपयुक्त में से आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि निम्नलिखित में कौन सूखाग्रस्त है। ठीक है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र बताना आपको। देखिए, जो रॉयल सीमा है, यह आपको पहले बता दूं आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और यह जो है एक सूखा क्षेत्र है। ठीक है, जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है आपको ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इन्होंने 1992 ईस्वी में जो है देश में आर्थिक उदारीकरण लाया था। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, यह लॉर्ड माउंटबेटन यानी माउंटबेटन जो योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था, 1947 ईस्वी में। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, यह भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अफीम जो है पौधे के फूल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भूकंप होने से क्या होता है। तो देखिए, जब भूकंप आएगा तो क्या जो है आपको जमीन में दरार पड़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किया। तो इस पे जो है आपको हस्ताक्षर करने वाले में लॉर्ड ऑकलैंड था, जो कि वर्तमान ब्रिटिश गवर्नर था, और महाराणा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त मोहम्मद आपको बता दूं कि ये अफगानिस्तान का जो है अफगानिस्तान का शासक था। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। देखिए, मठ, चैत्य और स्तूप जो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे मठ कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है इसे चैत्य कहा जाता है। और जो बौद्ध महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को जिस जगह दफनाया गया और वहां पर जो टॉम का निर्माण किया गया, उसको क्या बोला जाता है,
उसको स्तूप कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिए यह वैशाली में किया गया था। कहाँ? वैशाली में। ठीक है, मुद्रा के सापेक्ष गलत क्या है? तो मुद्रा के सापेक्ष जो आपका गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह मुद्रास्फीति को रोकता है, बल्कि यह मुद्रास्फीति को और बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 है कि एलिसा परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, HIV जांच जो होता है यह एड्स से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहा जाता है, यानी कि निर्माता किसे कहा जाता है? भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था इसके निर्माता आपको BR मेहता को कहा जाता है। ठीक है, जब सामुदायिक कार्यक्रम कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। और एक योजना और चला था, कौन सा? तो एक चला था राष्ट्रीय विस्तार योजना, जो कि 1953 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। क्योंकि इन दोनों योजनाओं के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए तथा और इससे बेहतर क्या करा जाए इसके उपाय बताने के लिए जो BR मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जो कि 1957 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट यह भारत सरकार को सौंपी। और इसी के आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, क्योंकि इसने सुझाया था कि पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू किया जाए। ठीक है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 2006 में लागू किया गया था, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाटे के वित्त व्यवस्था का एक साधन क्या? यह एक राजकोषीय क्या है? यह एक राजकोषीय नीति है आपका। ठीक है, ऐसा सरकारें क्यों करती हैं? क्योंकि मान लीजिए कि सरकार को आय से अधिक व्यय हो गया, इस स्थिति में उसको उसके पूर्ति के लिए जो है यह किया गया उपाय है। मान लीजिए सरकार की आय है आपका 100 रुपये और सरकार जो है आपको 120 रुपया खर्च कर देती है, तो अब ये जो 20 रुपये आएगा, ठीक है, ये इसकी पूर्ति कैसे होगा? इसलिए जो है सरकारें जो है राजकोषीय घाटा बजट बनाती हैं, जिससे कि जो 20 रुपये है इसकी पूर्ति किया जा सके। ठीक है, समझ गए होंगे आशा करता हूँ कि निम्नलिखित में कौन मुगल 15 वर्षों तक निवासन में रहा? देखिए हुमायूं जो था यह 15 वर्षों तक निर्वाचन रहा, क्योंकि 1540 ईस्वी में शेर शाह से पराजित होने के बाद इसे भारत से जो है बाहर निकाल दिया गया था। और यह 1540 से 1555 ईस्वी तक जो विदेशों में यानी भारत से बाहर रहा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो है आपको यह बहमानी राज्य की राजधानी थी, और बहमानी राज्य के जो संस्थापक थे ये हसन गंगू थे। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और उसने इसी के जो है कार्यकाल का जो है वर्णन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड जो है आपको यह औरंगजेब के द्वारा दिया गया था, क्योंकि औरंगजेब का पुत्र था अकबर द्वितीय। याद रखिएगा अकबर द्वितीय, यह जो है औरंगजेब के जो है विद्रोही एक पुत्र था, जो कि गुरु तेग बहादुर के पास गया था, उन्होंने शरण दिया था, इसी का आरोप लगाकर जो है औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिलवा दिया था। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई टीपू सुल्तान की? तो यह जो है आपको याद रखिएगा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में लड़ते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, इसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, मौर्य काल में भारत के किन देशों से अधिक व्यापार संबंध था? तो यह आपको चीन, मध्य एशिया, वर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, याद रखिएगा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह आपको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। पहले इसका नाम जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में आपको चंद्रशेखर आजाद तथा सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, किंतु 1928 ईस्वी में जो है आपको सोशलिस्ट शब्द इसमें भगत सिंह ने जोड़ दिया, और इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा है? तो यह आपको हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की? तो यह अन टू द लास्ट पुस्तक से यह मान्यता महात्मा गांधी ने ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ठीक है, कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? यह आपको सर्व हितैषी था। सर्व हितैषी का प्रकाशन याद रखिएगा सन 1890 ईस्वी में कहाँ से हुआ? पटना से हुआ था। और भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र यदि पूछे आपको तो बताना है क्या? उदंड मार्तंड था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूची 1 कथन है, सूची 2 में वक्ता दिए गए हैं, आपको मिलान करना है और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए, मेरे शरीर पर एक एक के लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। आप सभी को तो पता ही होगा, ये लाला लाजपत राय की कथन है। ठीक है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, यह आपको महात्मा गांधी की कथन है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का कथन है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, और सत्ता जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर आप क्या देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1940 के व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रह किसे चुना गया था। तो देखिए, इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे यह आपको आचार्य विनोबा भावे थे। इसमें दूसरा पूछ रहा था, दूसरा आपको जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा यदि बताएं, तीसरा जो थे यह ब्रह्मदत्त थे। इसे भी याद कर लीजिए आप, जब 2 पूछ रहे थे 3 भी याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। तो यह जो है एक उग्र विचारधारा के पोषक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज्य दल का निर्माण किया उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। देखिए, जो इसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव में जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका सन आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। तो उत्तरी मैदान जो है भारत के, वो पूरी तरह से आपको जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा की लेखा यानी रिट जारी करने का अधिकार है। तो यह आर्टिकल 32 के तहत जो है, यदि मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है, 5 प्रकार का रिट जारी करती है। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का क्या कहा है, संविधान का याद रखिएगा आत्मा कहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो याद रखिएगा यह एक विधायी अधिकार है। क्या, विधायी अधिकार है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। राज्यसभा को लोकसभा के तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहीं स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ये कथन आपका पूर्णतः गलत है। संवैधानिक संशोधन के मामले में आपको लोकसभा तथा राज्यसभा को जो है क्या बरोबर का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बाकी आपको धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, सबसे पहले यह लोकसभा में होती है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, बिल्कुल दोनों सही। और तीसरा भी आपको 14 दिन से अधिक किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा नहीं रख सकती। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी 3 आपके यहाँ पे कथन सही है। राज्यपाल की स्थिति, राज्य में राज्यपाल की स्थिति कैसी होती है। तो वह राज्य के प्रशासनिक तंत्र का अध्यक्ष होता है, वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, वह कार्यकारिणी व्यवस्थापिका अध्यक्ष, वह व्यवस्थापिका कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका तीनों का जो है अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, यह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रशासनिक अध्यक्ष जो होता है यह मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारत के शासन को संसदीय शासन कहा जाता है, ऐसा क्यों। देखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्यकारिणी जो है यह व्यवस्थापिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, इसलिए यह जो है एक संसदीय लोकतंत्र है। और संसदीय लोकतंत्र का जो जनक माना जाता है, याद रखिएगा यह ब्रिटेन को माना जाता है, और ब्रिटेन के संविधान से ही संसदीय लोकतंत्र भारत में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्राधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके पास आपको औपचारिक कानूनी अधिकार प्राप्त है, और संवैधानिक और नाममात्र का, यह संविधान के नाममात्र का जो है प्रधान होते हैं, बाकी जो पूरी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4 जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में किसका कानून जो है माना जाएगा। तो याद रखिए यह लाजमी है, केंद्र द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसे ही माना जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए, ये भारत हो गया,
भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, किंतु उत्तर पूर्वी मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है वहाँ पर, यार यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु को जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है इससे, उत्तर पूर्वी मानसून से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का जो आधिकारिक भाषा है जोंगखा है। ठीक है, मंडारिन यह चीन का आधिकारिक भाषा, गोरखा यह नेपाल का आधिकारिक भाषा है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से वैकाल झील को जाना जाता है, और विश्व का सबसे गहरा झील वैकाल झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है? तो जो सीढ़ीदार खेती होती है अधिकतर आपको कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन सन 1952 ईस्वी में किया गया था, यानी अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रगतिशील प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो प्रगतिशील प्रणाली की बात करें तो सबसे उत्तम जो उदाहरण है आपको आयकर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात जिसे VRR के नाम से जाना जाता है, खुला और बाजार कार्यवाही किसके साधक है? तो यह जो है आपको मौद्रिक नीति के साधक है। और मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत के बैंकों का बैंक कौन है? RBI बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया? तो यह जो है आपको IMS-1 को हस्तांतरित किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो देखिए ये जो है आपको चीन के खिलाड़ी थे, कौन? ली सीफेंग। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चितानंद राजघट्टा के द्वारा लिखा गया है। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया? तो यह अजय लांबा के नेतृत्व में जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि चीन के ह्वांगझू में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में, ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? तो लवलीना बोरगोहेन जो कि एक मुक्केबाज हैं, और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी इंडिया के कैप्टन है, इन दोनों को चुना गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो आप हृदय से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित जो बोरलॉग फील्ड अवार्ड है, यह इससे जो है किसे सम्मानित किया गया? तो इससे आपको स्वाति नायक को जो है सम्मानित किया गया। इसे ये सब दोस्तों करंट अफेयर से जरूर इससे याद करिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा जो आपको n² हो जाएगी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो यह जो है आपको रखिएगा अप्रकाशिकन ऑप्टिकल भंडारण पद्धति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो जो उदासीन परमाणु होते हैं इसमें आपको देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन आपको धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है यह उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, और एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उस फाइट एंड फ्लाइट, उसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो जो जांघ की हड्डी यह मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। ठीक है, मानव को एक शारीरिक ढांचा देने के लिए कंकाल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका। ठीक है, कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा क्या? ठीक है, जब व्यक्ति लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो भार जो है उसका क्या होगा? भारी महसूस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आती है तो भार जो होता है कम महसूस होता है, और जब एक समान गति से लिफ्ट ऊपर नीचे करती है तो भार में कोई भी परिवर्तन नहीं महसूस होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य से सूचना संबंधित करता है? तो यह
पीटिल लॉब करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से क्या गुणसूत्र संबंधी विकार है। देखिए जो डाउन सिंड्रोम है यह एक गुणसूत्र संबंधित विकार है जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है। इसमें 45 सिंड्रोम क्रोमोसोम पाया जाता है और इससे क्या होती है, आंखें टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाता है। तो ये डाउन सिंड्रोम के आपके लक्षण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 61 देखेंगे कि पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव बताना है आपको। देखिए पराबैंगनी विकिरण से क्या क्या हो, तो इससे मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है नष्ट हो जाती है, बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद भी होता है पराबैंगनी विकिरण का यदि प्रभाव पड़ेगा, चमड़ी का कैंसर होता है और शैवाल उत्पादन में 6 से 12% की कमी होती है। उपयुक्त में से आपके जो है सभी सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हर पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग 1% देखिए ऊर्जा जो है यह ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में इसे परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, देखिए एक समान जब भी वृत्तीय गति रहेगा तो इसमें चाल अचर एवं वेग जो है चर रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी द्रव्य को वाष्प परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे देखिए आसवन विधि कहा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर विधि में सीधे जो ठोस को वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका उदाहरण के लिए आप कपूर को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि के द्वारा, तो इसे याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है इसे शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है, ठीक है, कौन सा होता है, यह यूरिया होता है। कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है, तो देखिए कोरल जो बनता है आपको इंथोजोआ से बनता है और कोरल लक्षद्वीप का आप नाम सुनेंगे, कोरल द्वीप का ही एक उदाहरण है। कोरल द्वीप में क्या होता है आपको बता दूं, यह जो है जल के अंदर परितंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे हैं, तो रसायन विज्ञान में आपको जैकोबस हेनरी कैंट वेंट हाफ को जो है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि गोबर गैस किसे कहते हैं, तो आपको पता है ना, जो गोबर गैस यानी कि मीथेन CH4 को हो जाएगा। कोल गैस में आपको हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो ये CO+N2, वाटर गैस CO+H2 और कोल गैस H2+CH4+CO होता है। ठीक है, तो एक का आपका 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो मृत्यु के पश्चात जो शरीर का पोस्टमार्टम होता है उसे ऑटोप्सी जांच भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का श्रावण कहाँ से होता है, तो लाइपेज का जो श्रावण होता है यह आपको अमाशय यानी पेट से होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि पोस्टमार्टम क्यों कराया जाता है तो याद रखिएगा व्यक्ति के मृत्यु का जो वास्तविक कारण है, कैसे हुआ मृत्यु, उसको जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच किसका मिश्रण है, तो यह याद रखिएगा यह आप फेरस ऑक्साइड का मिश्रण है। पल्वमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह बारबरा मैकलिंटॉक थे। कौन, बारबरा मैकलिंटॉक थे। ठीक है, चलिए आगे देखने क्वेश्चन नंबर 74 कि मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, देखिए मक्खन वह कोलाइड है जिसमें आपको वसा में क्या होता है, जल अपरिक्षिप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आदर्श गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 75 जीके जीएस को जो प्रश्न थे इसको कवर कर लिए। बाकी आपको 76 से 150 के प्रश्न जो है यह मैथ और रीजनिंग के, इसके लिए जो है मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, वहां से बनाकर आप जरूर मिला लीजिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको यहाँ से जितने भी प्रैक्टिस कराया जाए BSS से रिलेटेड वो सारे आप कवर कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।